ईवी ऑटो की माइलेज ज्यादा है पर उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। सीएनजी ऑटो का माइलेज कम है पर उसकी कॉस्ट भी कम है। कौन सा लेना चाहिए? ये वीडियो देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा। देखो यार, इन दोनों में से एक चूज करने के लिए आपको इन 5 चीजों का जवाब देना है। पहला है लाइफ टाइम कॉस्ट। गाड़ी का एक कॉस्ट होता है जो कि आप खरीदने के लिए देते हो, और दूसरा वो कॉस्ट होता है जो आप उसको चलाने के लिए देते हो, यानी कि फ्यूल कॉस्ट। अब आप बोलोगे इसमें तो ईवी जीत ही जाएगा क्योंकि ईवी का फ्यूल कॉस्ट तो बहुत कम होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन ये बात भी तो है ना कि ईवी सीएनजी से महंगी आती है। तो क्या ये एक्स्ट्रा पैसा ईवी के लिए खर्च करना सही है या नहीं? आओ कैलकुलेशन से समझते हैं। डिस्क्लेमर, वीडियो में हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। मान लो आपकी पर डे की रनिंग होती है 50 किलोमीटर तक की। अब ईवी में आपको पर यूनिट के हिसाब से फ्यूल कॉस्ट भरना पड़ता है। मान लो गाड़ी में 10 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है और आप बिजली का रेट 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पे करते हो, और आपकी ईवी फुल चार्ज में 100 किलोमीटर चलती है, तो आपकी 10 किलोवाट वाली बैटरी को 7 रुपए बिजली के रेट के हिसाब से फुल चार्ज करने में आपको लग जाएंगे 70 रुपए। तो इस 70 रुपए में आपकी बैटरी पूरे 2 दिन के लिए चार्ज हो गई है। अगर आप गाड़ी को सिर्फ 50 किलोमीटर चलाते हो एक दिन का, तो आपको बैटरी की कॉस्ट सिर्फ 35 रुपए पड़ती है। वहीं सीएनजी ऑटो अगर आपको 35 किलोमीटर का एवरेज देती है पर केजी, और सीएनजी का रेट हम 75 रुपए पर केजी मान ले तो 50 किलोमीटर के लिए आपको 1.5 किलो सीएनजी लगेगा, जिससे आपका पर डे का फ्यूल कॉस्ट आ जाएगा 110 रुपए। अब आप लाखों खर्च करके गाड़ी लोगे तो आप उसको कम से कम 5 साल तो चलाओगे, और 5 साल में होते हैं पूरे 1825 दिन। अब इस नंबर को अगर हम पर डे की रनिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हमारी गाड़ी की पूरी लाइफ टाइम की कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसमें तो ईवी जीत रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप ईवी से लगभग 1,36,000 रुपए बचा लोगे। मैं मानता हूँ कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा भी छुपा हुआ है। तो स्कोर हो गया ईवी का 1 और सीएनजी का 0। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स या कह लो सब्सिडी। ईवी लेने पे गवर्नमेंट आपको न्यू सब्सिडी स्कीम के हिसाब से सब्सिडी देती है 50,000 तक की, यानी कि 4 लाख की गाड़ी आपको सिर्फ 3,50,000 में मिल जाती है। हमने न्यू सब्सिडी स्कीम के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहीं सीएनजी में आपको सब्सिडी जैसा बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। प्लस आपको ईवी में टैक्स भी कम देना पड़ता है, जिससे गाड़ी और सस्ती हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ईवी के टैक्स बेनिफिट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट कर दो टैक्स। तो यार, इस राउंड में भी ईवी जीत गया, तो अब स्कोर होता है ईवी का 2, सीएनजी का 0। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है कन्वीनियंस, जिसको हम फ्यूल रीफिलिंग की सुविधा को कंपेयर करके हम समझेंगे। ईवी ऑटो की बात करें तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस में अभी और डेवलपमेंट होना बाकी है, वहीं सीएनजी आपको आसानी से मिल जाती है। पर यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि ईवी को तो आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो, और आप डेली सीएनजी डलवाने जा पाओ फ्यूलिंग स्टेशन पे, ये जरूरी नहीं है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऐसे नए नियम ला रही है जिससे ईवी चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको डिसाइड करना है कि कौन है विनर। हम इस राउंड को ड्रॉ करेंगे, तो अब टोटल स्कोर होता है ईवी का 3 और सीएनजी का 1। फोर्थ पॉइंट है मेंटेनेंस। ईवी ऑटो में 2 मेन पार्ट्स होते हैं, उसकी बैटरी और उसकी मोटर, जो कि सालों साल मेंटेनेंस नहीं मांगते। पर बैटरी भी तो खराब होती है ना कुछ सालों में, राइट? तो इसका सॉल्यूशन आपको विद्युत देता है, बैटरी सब्सक्रिप्शन में देके फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट के साथ। इस ऑफर के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लें। वहीं सीएनजी में आपको हाइड्रो टेस्ट, जो कि 3 साल में एक बार आपको करानी होती है। क्लच पेट वगैरह जैसी चीजों को तो आपको रेगुलरली मेंटेन करना ही होता है। इस राउंड को भी अगर ड्रॉ मानते हैं तो स्कोर होता है ईवी का 5 और सीएनजी का 2। पांचवा और लास्ट पॉइंट है वारंटी और प्राइस। ईवी में आपको 3 साल की, वहीं सीएनजी में आपको लगभग 1 साल की वारंटी मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो आपको तो ये पता ही है कि ईवी का प्राइस सीएनजी ऑटो से 10 से 30% तक ज्यादा होता है। इस राउंड का स्कोर आप कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि कौन जीता, सीएनजी या फिर ईवी। अगर आप ईवी लेने का सोच रहे हैं तो विद्युत से आपको 40% तक कम दाम में आपकी पसंदीदा ईवी मिल सकती है, जिसमें आपको डबल फायदा मिल जाता है। पहला फायदा तो ये है कि आपको बैटरी सब्सक्रिप्शन पे मिल जाती है और आपको पर किलोमीटर के हिसाब से ही पे करना होता है। दूसरा फायदा ये है कि आपको गाड़ी के बचे हुए पैसे कम इंटरेस्ट रेट में फाइनेंस करा देता है विद्युत। ये ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ।